योगी जी ने, मोदी जी ने, बताइए। हम पटरी पे खड़े हैं बीकॉम करके, कभी दिया फॉर्म डाला, वो क्या बीकॉम करके फॉर्म डाला, 1000 रुपये लगता है फॉर्म में, वो जगह बंद कर दिया, नौकरी निकाले जगह बंद कर दिया, क्या नौकरी देंगे वो? ये ऐसे बकवास बोल रहा है। 4 लाख युवा का रोजगार मिलता तो फिर इतना क्यों वो होता? युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। नरेंद्र मोदी भारत किसान है, नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो कुछ करके दिखलाएगा, भारत के नंबर 1 पर ले जाएगा। ये होर्डिंग लगा हुआ है, ये बेकार का लगा हुआ है। जितना इसमें खर्चा किया है, इतना अगर गरीब आदमी को देता तो उसका भला होता। बिल्कुल। ये आज पब्लिक मारा मारी फिर रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है उसको, किस फायदे के? सरकार को पब्लिक को देखना चाहिए, या पब्लिक को जो है सरकार लूट के खा रही है, पब्लिक की जेब में जो पैसा है उसको भी निकाल के खा रही है। राम मंदिर बनवाने से कोई गरीबों का भला थोड़ा ही हो रहा है, ये बताइएगा। या तो इनका भैया का किसी का भी अगर भला हो रहा हो तब तो ठीक है। इससे देखो महंगाई तमाम बढ़ी हुई है खूब, किसी गरीब को कोई फायदा नहीं। महामारी कोई काम धंधा सब गया, कम बंद हो गया महामारी से। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई सबसे ज्यादा हो गई महामारी जब से हुई तब से। महंगाई ज्यादा, महामारी से पहले महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अब है, अब महंगाई ज्यादा हो, और महंगाई बहुत हो चुकी है। महंगाई बढ़ने से कुछ असर भी हो रहा है क्या? बहुत असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। पूरा असर पड़ रहा है भाई। विधानसभा के चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में जी, इस बार किसकी लहर है? कैसा काम कर रहे हैं योगी मुख्यमंत्री? क्या काम करते हैं वे? जनता को मार रहे हैं सब, और क्या काम करेंगे? तो कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या सबसे अच्छा काम कर रहे हैं? युवाओं को रोजगार दे, क्या रोजगार दे रहे हैं? हमें नौकरी दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, बताइए। हम पटरी पे खड़े हैं बीकॉम करके, कभी दिया फॉर्म डाला, बीकॉम की हो? वो क्या अच्छा, बीकॉम करके फॉर्म डाला, 1000 रुपये लगता है फॉर्म में, वो जगह बंद कर दिया, नौकरी निकाले जगह बंद कर दिया, क्या नौकरी देंगे वो? तो ये ऐसे बकवास बोल रहा है। 4 लाख युवा का रोजगार मिलता तो फिर इतना क्यों वो होता? युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। बेचते हो इससे कितना कमाई हो जाता? इसमें हो जाता 1500 रुपये। 1500 कमाते हो, हाँ, रोजगार नहीं मिला। अच्छा, होर्डिंग जो दिल्ली में लगे हैं, आपने भी देखा होगा, लिखा हुआ इस पे 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, ये सही है या गलत है? अरे लिखवाने के हम भी लिखवा सकते हैं, अभी बोर्ड बनवा देंगे, बोर्ड बनाने के हम भी एक बोर्ड बनवा के टंगवा देंगे। केवल बोर्ड बना हुआ है, और क्या है? तो मेरे हिसाब से लगे ना तो उनका दावा लग रहा है गलत है। गलती कर रही है सब बीजेपी सरकार, तो हमें तो ये दिख रहा है। और क्या, जब हमें काम नहीं है तो हमें बीजेपी सरकार से क्या लाभ है? जब तक बीजेपी सरकार नहीं दिया, अच्छा खासा काम चल रहा था। जब से बीजेपी की सरकार हो गई, महंगाई सबसे ज्यादा हो गई, जितना इसमें बचता था उतना बच नहीं रहा है। बच नहीं रहा। बताओ क्या करेंगे, कैसे पेट गुजारा कर पाएंगे? नौकरी भी नहीं देंगे, हमारा काम है दिहाड़ी का, इसमें भी नहीं होने देंगे। बताओ, बेरोजगारी है, महंगाई भी है, दोनों मुद्दा है ना। अच्छा, आप लोग युवा क्या कहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? युवा है, युवा का दर्द सरकार सुन रही है। वो तो सुन रहे हैं। युवा तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, आपको क्या लगता तो है? बेरोजगारी तो है ही, लेकिन उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ। सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ करता तो ऐसे स्थिति थोड़े बना मोदी रहता। जी तो बोल रहे हैं कि मैंने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। अरे तो क्या लगता है अगली बार जो सरकार बनने वाली है और चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, देखें। इस पर मुद्दा क्या रहेगा? देखेंगे। क्या आप लोग रोजगार पे, महंगाई पे वोट करोगे या फिर दूसरा कोई मुद्दा है? अगर रोजगार देगा, अगर महंगाई अगर जो सरकार कम करेगा उसको देंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है। बिल्कुल महंगाई तो है। और आप क्या बता रहे थे कि जो 4 लाख युवाओं की नौकरियों के बोर्ड लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर हैं, ये 4 लाख, मैं बता रहा हूँ कि 4 लाख तो छोड़ो, 4 लोगों के लिए भी नौकरी नहीं मिली है, बल्कि कितने लोगों की तो नौकरी छीन ली गई है। कितने लोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं 5 साल से फार्मासिस्ट, ठीक है ना, फाइनल हुआ मेरा 2016 का फाइनल हूँ, ठीक है ना। और बाकी 2016 में तो फिर भी बहुत बाद में हूँ, 2003 के बाद में कोई फार्मासिस्ट लगा नहीं है। 2003 के बाद में टोटल मिला करके 37,000 तक फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, और जो कि 1.5 लाख फार्मासिस्ट जो हैं ओवर हैं, और 2 लाख फार्मासिस्ट की वैकेंसी पूरे यूपी में भी है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि दिसंबर तक हम युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है, उम्मीद है कि रोजगार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है इससे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। कितना नाराज हो गए? अरे नाराज होने वाली बात ही है, इससे क्या है? बाकी हम जैसे पता ना कितने करोड़ों युवा हैं जो इधर उधर ठोकर खाते फिर रहे हैं। बताऊँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, उधर से हूँ, मुरादाबाद से हूँ मैं, यहाँ के जॉब कर रहा हूँ। अगर मुझे वहीं जॉब मिले मैं यहाँ क्यों आऊँगा? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा है। देखिए, आपके जैसे कुछ और युवा है जो कहते हैं कि हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। आपका क्या? राम मंदिर बनवाने से कोई गरीबों का भला थोड़ा ही हो रहा है, ये बताइएगा आप। या तो इनका भैया का किसी का भी अगर भला हो रहा हो तब तो ठीक है, हैं? इससे देखो महंगाई तमाम बढ़ी हुई है खूब, किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। कोई बस अपने ये है डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, इसमें डिजिटल में कुछ हो तो नहीं रहा, डिजिटल इंडिया से फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो। अभी पीछे किसान के वो चली थी, इसमें रैली वगैरह चली थी, हम बॉर्डर पे हुई थे, उनमें तमाम किसानों को तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई थी यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पर ही, ये पड़ोस में गाजीपुर बॉर्डर पर ही हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो आप संतुष्ट नहीं है योगी सरकार? नहीं बिल्कुल नहीं है जी। हाँ जी, आओ आप जब कुछ बोलोगे। हाँ जी, क्या कहोगे? क्या नाम है? उसका नाम आपका? मोहम्मद उस्मान। ये युवा बता रहे हैं कि हम लोग युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं वो भाई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है। और ये होर्डिंग लगे हुए हैं यूपी में, दिल्ली में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया योगी सरकार ने। जितना ये होर्डिंग लगा हुआ है ये बेकार का लगा हुआ है, जितना इसमें खर्चा किया है इतना अगर गरीब आदमी को देता तो उसका भला होता। बिल्कुल। ये आज पब्लिक मारा मारी फिर रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है उसको, किस फायदे का है? सरकार को पब्लिक को देखना चाहिए, या पब्लिक को जो है सरकार लूट के खा रही है, पब्लिक की जेब में जो पैसा है उसको भी निकाल के खा रही है। सरकार तो कह रही है कि मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है काम? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। किसान बेचारे फांसी लगा देते हैं, मर जाते हैं, कुछ नहीं मिल पा रहा है उन्हें। अभी किसान फैमिली से बिलोंग करते नहीं, हैं? मैं भी किसान हूँ, मैं भी। तो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये किसान नहीं है, ये लोग तो वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। अमीर लोग होता अगर यहाँ बैठे हुए होते तो उनका नुकसान कितना होता? किसान ही बैठ सकता है, किसी और के बस की नहीं है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। 8-9 महीने हो गए किसान आंदोलन करते हुए। किसान को नुकसान है, ये भी तो किसान बैठा हुआ है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगी ये पब्लिक? तो इतनी आवाम है। कुल मिलाकर आप योगी सरकार से खुश नहीं हो? नहीं है, ना योगी से ना मोदी से। चलिए। और महंगाई हर जगह, लेकिन सुरक्षित लोग है ना इसमें, ये सरकार में सुरक्षा मिल रहा है। किस सरकार में? मोदी सरकार में, योगी सरकार में। लोग भी लिखा हूँ मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी भारत किसान है, नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो कुछ करके दिखलाएगा, भारत के नंबर 1 पर ले जाएगा। जय भारत, जय हिंद। और डायलॉग आपने कहा कि भारत को नंबर 1 पे ले जाएगा, मोदी शान है, बान है, बहुत कुछ आपने कहा। जी जी। लेकिन चाइना इंडिया में घुसते जा रहा है, मोदी जी अभी उसका भी हटाने का बता रहे हैं। हमारे देश में यहाँ से लोग जाते हैं और विदेश में बोलो। हमारे देश में यहाँ से लोग जाते हैं विदेश आतंकवाद बढ़ने के लिए, आतंकवाद बन के आते हैं और फिर यहीं के लोग के मारते हैं। इसके ऊपर डायलॉग लिखा हूँ। अच्छा। क्या किया इस दुनिया में आके? दुश्मनों से मिल गया रिश्वत खा के। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे तुम? क्या करोगे पीछे पछता के? अच्छा, मतलब कि गलत कर पाकिस्तान भारत को ललकारता है, उजड़ रही है देश अपना, जरा सा सोचिए। लड़ने की हौसला हिम्मत से सहयोग कीजिए। मिटा डालूंगा उस देश को जो आतंकवाद बढ़ाता है, जला डालूंगा उस देश को नेता के जो दोहरी नीति अपनाता है। मोदी जी ने कहा था कि GST लाएंगे, प्लस में नोटबंदी होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन GST भी आया, नोटबंदी भी हो गया, आतंकवाद तो वैसे ही है। इस देश में रह करके जो आतंकवाद यहीं के लोग फैलाते हैं, यहाँ के लोग फैलाते हैं। हाँ, यहाँ सरकार सपोर्ट करते हैं। सरकार किसकी है? सरकार क्यों नहीं कंट्रोल करती है? सरकार कितना कंट्रोल कर, और सुनिए, पूरे